खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। फिर से प्रभु का धन्यवाद, उसने दिन को दिया ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आज का दिन जी सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ आज की सुबह एक वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसका 21 पद ऐसा लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में खोकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से मूसा की अगुवाई में सारे इस्राएली कनान देश की ओर जा रहे थे। उनका यात्रा बहुत लंबा था, 3 साल का था, 40 साल का यात्रा उनका बदल गया। बहुत लंबा उनका यात्रा था, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि उनको परमेश्वर दिन को भी चलाना चाहता था, उनको परमेश्वर रात को भी उनको चला रहा था। इसलिए परमेश्वर रात और दिन उन इस्राएलियों का अगुवाई किया। दिन के समय परमेश्वर उनको चलाने के लिए मेघ के खंभे या बादल के रूप में होकर हमारा परमेश्वर उनका अगुवाई किया, और रात को उनको चलना है अंधकार में, तो परमेश्वर उनके लिए आग के खंभे को रखा था ताकि आग के खंभे उनको उजियाला दे सके, और जिस मार्ग में उनको चलना चाहिए उस मार्ग में वे लोग चल सके। इसलिए परमेश्वर उनको रात को चलने के लिए आग के खंभे में होकर परमेश्वर उनका अगुवाई कर रहा था। फ्रियों, इस बातों को कभी ना भूलें। मसीह जीवन में आपकी और मेरी यात्रा इस पृथ्वी से स्वर्ग तक है। दिन को चलने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया प्रबंध करके रखा है। रात को चलने के लिए जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए पहले से प्रबंध करके रखा है, वो परमेश्वर आपके लिए भी और मेरे लिए भी प्रबंध करके रखा है, ताकि आप और मैं रात को भी और दिन को भी ठोकर ना खाए। फ्रियों, आज की सुबह के समय अपने आप को परमेश्वर के इस वचन के सामने समर्पित करके उसका धन्यवाद करें। हो सकता है आप सोचते होंगे मेरा अगुवाई कोई नहीं करता, मेरा मार्गदर्शन कोई नहीं करता। मैं आपसे कह दूं, आपका अगुवाई करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर है। ओ प्रभु आपके लिए बहुत कुछ ठहरा के रखा है ताकि जीवन भर क्या कर सके, वो परमेश्वर आपका और आपके परिवार का अगुवाई कर सके। यहाँ पर से परमेश्वर सारे मूसा तो उनका अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन वे लोग ठोकर ना खाए, इसलिए परमेश्वर उजियाला देने के लिए उनके लिए रात के समय उस मेघ का उस रात के समय आग के खंभे को परमेश्वर रखा था, ताकि वे आग के खंभे उनको प्रकाश दे सके और उसके प्रकाश में वे लोग क्या हो सके, चल सके। प्रियों, क्या आज आपके और मेरे जीवन पर प्रभु ऐसा उपाय किया है? जरूर परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए ऐसा उपाय किया है ताकि आप और मैं दिन को भी ठोकर ना खाए और आप और मैं रात को भी ठोकर ना खाए। इसलिए प्रियों, आज परमेश्वर के सामने हमको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पति पत्नी को हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। जब आप काम में जाते होंगे, आप सोचते हैं मेरा अगुवाई कोई नहीं करता। जब आप यात्राओं में होते हैं उस समय सोचते हैं मेरी अगुवाई कोई नहीं करता। जब आप घर में अकेले रहते हैं उस समय आप सोचते होंगे मेरा अगुवाई कोई नहीं करता। आपके बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ाई करते होंगे, या आपके बच्चे जब बाहर में होंगे, आप सोचते होंगे उनका अगुवाई कोई नहीं करता। लेकिन मैं आज की सुबह के समय इस वचन के अनुसार आपको हिम्मत देना चाहता हूँ। एक परमेश्वर है जो आपकी और मेरी अगुवाई करता है। एक परमेश्वर जो है जो आपके और मेरे परिवार की अगुवाई करता है। इसलिए प्रियों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, अपने परिवार को उसके हाथों में सौंप दे, अपने बच्चों को उस खुदावंत के हाथों में सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर दिन को भी अगुवाई करेगा और परमेश्वर रात को भी अगुवाई करेगा। हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ गए होंगे, दिन को परमेश्वर उनका अगुवाई करता है ये आप सोचते होंगे, लेकिन रात को वे लोग अंधकार में चलते होंगे ये आप सोचते होंगे। लेकिन मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूँ, वो प्रभु आपके बच्चों का भी रात का अगुवाई करेगा ताकि वे ठोकर ना खा सके और वे परमेश्वर के मार्गों में चल सके। इस वचन के अनुसार आज अपने आप को समर्पित करें और खुदावंत से प्रार्थना करें, प्रभु जैसा आपने इस्राएलियों का अगुवाई किया, दिन को अगुवाई किया, रात को अगुवाई किया, ताकि वे प्रभु आपके मार्गों में चल सके, उसी प्रकार खुदावंत आज तू मेरा अगुवाई कर, मेरे परिवार का अगुवाई कर, ताकि जैसा आप चाहते हैं प्रभु दिन को भी और रात को भी प्रभु हम हमेशा आपके मार्गों में चल सके। आइए प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, खुदाबंद हम आपके जीवित वचन के लिए स्वामी धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। ये वचन आज हर एक जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। इस वचन के अनुसार अपने आप को जांच कर प्रभु, और भी आपके मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं मालिक, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।